नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है थ्योरी एग्जाम के लिए एंड गेट एग्जाम के लिए। यह क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि रिसेंटली आरजीपीवी एग्जाम जून 2020 में पूछा गया है। For given compression ratio, Otto cycle is more efficient than diesel cycle। इसके बाद so that, या तो इस तरह से पूछा जाएगा या पूछा जाता है so that the efficiency of Otto cycle is greater than diesel cycle for same compression ratio। मीन्स सेम कंप्रेशन रेशो के केसेस में ये प्रूव करिए कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी डीजल साइकिल से ज़्यादा होती है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि कैसे ज़्यादा होती है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी डीजल साइकिल से, या ऑटो साइकिल कैसे एफिशिएंट है डीजल साइकिल से। ओके, तो नाउ दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। अब दोस्तों, यहाँ पे पीवी एंड टीएस डायग्राम है। पीवी एंड टीएस डायग्राम में अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कंडीशन है गिवन कंप्रेशन रेशो, या इसको हम बोल सकते हैं सेम कंप्रेशन रेशो। मीन्स सबसे पहले आपको कंप्रेशन रेशो ऐसा रखना है पीवी डायग्राम में कि जो दोनों साइकिल के लिए सेम हो, क्योंकि केस ही यही है, कंडीशन यही कह रही है। तो यहां पे हम जानते हैं कंप्रेशन रेशो जो होता है, यह होता है मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम। ये रेशो होता है जिसको हम बोलते हैं आरसी से डिनोट करते हैं कंप्रेशन रेशो, या टोटल वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम। तो इस डायग्राम में पीवी में हम देख रहे हैं 0.2 पे वॉल्यूम मिनिमम है और 1 पे वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो सेम पॉइंट से दोनों साइकिल स्टार्ट हो रही हैं, ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। जैसे कि हम पीवी डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 हमारी ऑटो साइकिल है एंड 1 2 5 4 हमारी डीजल साइकिल है। अब इस पीवी डायग्राम में हम देख पा रहे हैं मिनिमम जो वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है 2 3, तो जो ऑटो साइकिल के लिए कंप्रेशन रेशो है वही कंप्रेशन रेशो अप्लाई टू डीजल साइकिल, क्योंकि 1 से 2 डीजल भी है और 1 से 2 ऑटो है, जो कि एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। अब यहां पे यदि हम पीवीटीएस डायग्राम से देखें तो पीवीटीएस डायग्राम दोनों साइकिल का हम यहां चेक करेंगे, तो जो ऑटो साइकिल है पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 4 एंड डीजल साइकिल ऑन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 5 4। बोथ साइकिल जो है, दोनों ही साइकिल हमारे सेम पॉइंट 1 से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि 1 से कंप्रेशन स्टार्ट होता है और 2 तक चलता है। 2 पे कंप्रेशन क्या होता है, एंड होता है। तो बोथ साइकिल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट 1। द कंप्रेशन रेशो आर आल्सो सिमिलर फॉर बोथ साइकिल, ऑटो एज वेल एज डीजल। मीन्स दोनों साइकिल के लिए कंप्रेशन रेशो भी हमारा क्या है, सेम है। कंडीशन यही है फॉर गिवन कंप्रेशन रेशो या फॉर सेम कंप्रेशन रेशो। तो फ्रॉम पीवी डायग्राम भी क्लियर सीन द एरिया, हम पीवी डायग्राम से देख सकते हैं जो एरिया है वो हमारे ऑटो साइकिल का ज्यादा है, किससे, डीजल साइकिल से, क्योंकि 1 2 3 4 ऑटो साइकिल है और 1 2 5 4 डीजल साइकिल है। तो आप देख पा रहे हैं जो एरिया जिस साइकिल का ज्यादा है उसमें ज्यादा वर्क जनरेट होगा, और जिसका एरिया कम है उसमें कम वर्क जनरेट होगा। ये तो हम जानते हैं। तो यहां पे जो आपकी है ऑटो साइकिल का एरिया ज्यादा है और डीजल साइकिल का एरिया कम है, तो फॉर गिवन कंप्रेशन रेशो ऑटो साइकिल प्रोड्यूस मोर वर्क एज कंपेयर टू डीजल साइकिल, क्योंकि सेम कंप्रेशन रेशो में इस केसेस में ऑटो साइकिल ज्यादा वर्क जनरेट करेगी, किसकी अपेक्षा, डीजल। क्योंकि हम पीवी डायग्राम से देख सकते हैं इसका वर्क डन ज्यादा है, क्योंकि एडिशनल उसका 2 3 5 जो बीच का ये बच रहा है एरिया, ये ज्यादा है, तो वर्क मतलब ज्यादा जनरेट होगा।
समझ रहे ना? तो जहां ज्यादा वर्क प्रोड्यूस होगा वो साइकिल ज्यादा एफिशिएंट होगी। तो हेंस ऑटो साइकिल इज मोर इफिशिएंट देन डीजल साइकिल। तो इस कारण से जो ऑटो साइकिल होती है ये डीजल साइकिल से ज्यादा इफिशिएंट होती है। अब हम टीएस में देखें तो टीएस में हमको दिख रहा है ऑटो साइकिल में मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा है, क्योंकि 3 टीएस डायग्राम में 1 2 3 4 रिप्रेजेंट टू ऑटो साइकिल एंड 1 2 5 4 रिप्रेजेंट टू डीजल साइकिल। तो इन दोनों पीबी एंड टीएस डायग्राम से एक क्लियर हो रहा है कि जो ऑटो साइकिल है ये मोर इफिशिएंट होती है किससे? डीजल साइकिल से। इस तरह से आप पीबी एंड टीएस डायग्राम से रिप्रेजेंट करके प्रूफ कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन में यही पूछा जाता है एक्सप्लेन इट, बताइए, या वाई, या सो। तो आपकी ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होती है और डीजल साइकिल आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर साइकिल होती है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट प्रेशर पर डीजल साइकिल में हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिजेक्शन होता है। लेकिन ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन। तो जब एक्सपांशन होगा तो जहां ज्यादा एक्सपेंड होगा, एरिया ज्यादा होगा, तो वहां पर वर्क भी ज्यादा ही जनरेट होगा। तो इफिशियंसी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें उसकी इफिशियंसी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इफिशियंसी हम जानते हैं वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होती है। तो जहां वर्क ज्यादा होगा तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। ओके, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करके प्रूव कर पाते हैं कि ऑटो साइकिल इज मोर इफिशिएंट देन डीजल फॉर सेम कंप्रेशन रेशो या फॉर गिवन कंप्रेशन रेशो। ओके दोस्तों, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।